तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, सुभान अल्लाह। बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तूफान तो आते रहते हैं, मगर उन्हीं तूफानों से हम गुजर के मटिया मऊ तक पहुंच गए। बोलो, छोड़ो मटिया मऊ, हम तो रूस की वादियों में भी अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चाइना में भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सुभान अल्लाह। रूस का तूफान भी आया था, कम्युनिज्म का तूफान, लेनिन और मार्क्स का तूफान। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 100 साल। जब रूस सोवियत संघ बना और कम्युनिज्म आया तो जानते हो, सुनो जरा तवज्जो से, कत्लेआम हुआ मुसलमानों का। हद हो गई, अगर किसी बच्चे ने भूल से सलाम कर लिया तो उससे पूछा कि सलाम किसने सिखाया। बच्चे को वहीं पकड़ के ले गए, इसने सिखाया, सीधे कत्ल कर दिया। दाढ़ी तो बड़ी बात थी, अगर घर में तस्वीर निकल आई तो पूरा घर कत्ल कर दिया। मगर फिर भी मुस्तफा वालों ने ईमान बचाया। जी सुभान। कैसे बचाया? मैंने इतिहास में पढ़ा, तारीख में, कि अपने तहखानों में शराब की बोतलें रखी, आधी नंगी लड़कियों की तस्वीरें लगाई, उसे बार बनाया। और जब खुफिया एजेंसी के लोग देखने आए तो ये देख के चले गए कि ये तो अय्याशी का अड्डा है। वो देख के जाते थे और मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने उन तहखानों में कुरान की तिलावत किया करते थे, 5 वक्ता नमाज़ें अदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जब इतने बड़े तूफानों में हम ईमान बचा ले गए तो अभी इतना बड़ा तूफान आया नहीं है। जी मैंने पढ़ा कि एक 90 साल की बुढ़िया का इंतकाल हो रहा था, जांकनी का वक्त था, तो उसने हिम्मत करके लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? बोले, हमें तो ये पता है कि तुम कम्युनिज्म मजहब को मानती हो। बोले, नहीं, मैंने इस उम्र तक दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर रही हूं, गवाह हो जाओ, मैं कलमाए तैयबा पढ़ के मर रही हूं। ये है मुसलमान, ना इसे कल मिटाया जा सका था, ना आज मिटाया जा सकता है। जब तक मुसलमान इस दुनिया में रहेगा दुनिया कायम रहेगी। हम चले जाएंगे तो बज़्म तेरी सूनी सूनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, यही रूस पहुंच गया था अफगानिस्तान में, है? जब सोवियत संघ बना, USSR, अफगानिस्तान पे भी कब्जा था इसका, मगर उन दीवानों ने आगे बढ़ के लिखा है कि 17 लाख लोग मारे गए थे, मगर फिर भी उन्हें टिकने नहीं दिया। तारीख में क्या लिखा गया कि वो तो अमेरिका की वजह से कामयाब हो गए। अल्लाह ने ये दिखाने के लिए कि अमेरिका की वजह से नहीं हुए थे, अपने ईमान की वजह से हुए थे, अमेरिका को भेज दिया। जी बोलो, 20 साल बाद अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। बोलो, टेके या नहीं टेके? टेक दिए।
मेरे इस्लामी भाइयों, तो दुनिया की सुप्रीम पावरों से घबराने की जरूरत नहीं है। ईमान बचा के रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। जी हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने किस्सा पढ़ा है, किताब है बड़ी मशहूर, अल्लामा कमालुद्दीन दमयरी की, बालफाज़े दीगर अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी। किताब का नाम है हयातुल हैवान। उसका हिस्सा है तीसरा, पार्ट 3। वो उसमें एक किस्सा बयान करते हैं कि हजरत जुन्नून मिस्री, मिस्र के एक बुजुर्ग गुजरे, लकब था ये उनका, इसी नाम से मशहूर हो गए। जू कहते हैं वाले को, नून कहते हैं मछली को। आपका मशगला था कि दरिया के किनारे अक्सर मछली पकड़ा करते थे, मगर अंदाज बड़ा अनोखा होता था। मछलियां हाथ से पकड़ा करते थे, मगर जबान से दुरूद पाक पढ़ते रहते थे। आखिरत की फिक्र थी। बयान करते हैं कि एक दिन वो मछलियां पकड़ के जब चले तो सहरा में एक बिच्छू नजर आया और वो बड़ी तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैंने बिच्छू को देख के ताज्जुब किया कि यार ये तो पानी से घबराता है, डरता है, भागता है, पानी की तरफ इतनी तेजी से क्यों जा रहा है? काला बिच्छू। मैंने उसे मैं देख ही रहा था, वो दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया से निकल के एक मेंढक आया और जैसे ही मेंढक बाहर आया, बिच्छू उसकी पीठ पे बैठ गया और मेंढक फिर दरिया में कूद गया। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मेरी हैरत की हद न रही, मैं बहुत तेजी से दरिया के किनारे आया कि ये माजरा क्या है। देखा कि वो मेंढक उस बिच्छू को दरिया पार करा रहा है। मेरी कश्ती भी रहती थी दरिया में बंधी हुई। मैंने कश्ती खोली और कश्ती में बैठ कर उस मेंढक का पीछा शुरू कर दिया। दरिया के उस किनारे मेंढक पहुंचा, बिच्छू उसकी पीठ से उतरा, मेंढक वापस आ गया और वो बिच्छू फिर सहरा में दौड़ने लगा, सर पर दौड़ लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि देखूं आखिर मामला क्या है। बहुत देर हो गई और बहुत दूर बिच्छू भाग गया तो मेरी नजर, मैंने देखा कि एक दरख्त है और एक दरख्त के नीचे एक हसीनो खूबरू नौजवान सो रहा है। ऊपर से काला नाग उतर रहा, इधर से बिच्छू जा रहा है। ख्याल आया कोई बड़ा ही गुनहगार है, कोई बड़ा सियाकार है। अल्लाह ने दो जहरीले जानवर मुकर्रर कर दिए इसके ऊपर कि इसे नेस्तो नाबूद कर दे। फिर ख्याल आया ये तो बिच्छू इतना जबरदस्त है, डंक मार देगा तो पानी बना देगा, इसी से काम हो जाता है इसका। क्या देख रहा है भाई? क्या जुगाड़ है? कोई जुगाड़ है तेरा? जुगाड़ नहीं है तो बैठा रहे यार। फिर ख्याल आया और ये काला नाग ही काफी था, ये डस लेता तो ये पानी नहीं मांगता। नाग का डसा कहां पानी मांगता है? मगर माजरा तो कुछ और ही था। ऊपर से नाग उतर आया और उसने मुंह खोला। अच्छा, जब वो फन फैलाए हुए होता सांप तो वो डस नहीं सकता, डसेगा तो फन फैला हुआ नहीं होगा। ये हिकमत बता रहा हूं मैं आपको। और उसने आके अपना मुंह खोला, जैसे ही डसना चाहता था, बिच्छू भी करीब पहुंच गया था, उसने छलांग लगा दी और सीधे बिच्छू के मुंह पे डंक मारा। उसके सांप के मुंह पे, उसके फन पे डंक मारा। तिलमिला गया सांप, पलट के सांप ने उसे डस लिया। वो उसके जहर की ताब नहीं ला सका और वो उसके जहर की ताब नहीं ला सका, दोनों धड़ाम हो गए।
हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं सीना थाम कर रह गया, माथा पकड़ के रह गया, और मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार तेरी शान भी कितनी निराली है, जिसे तू बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे तू मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। यकीन कर लो कि वही बचाएगा हमें। जी बोलो यकीन है? मुस्तफा के सदके में। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कि फिर के गली गली तबाह। अरे कंप्लेंट केस, अपना इस्तिगासा किसी नेता के दरबार में मत लगा के आना। कभी दिल घबराए तो मस्जिद में आ जाना, कभी बेचैनी हो जाए तो मदरसे में उलमा के पास आके बैठ जाना, कभी करार ना मिले, खुद पढ़े हुए नहीं हो तो अपने बच्चे से कुरान पढ़वाना शुरू कर देना। और भी अगर चैन ना मिले, माँ है तो माँ के तलवे चूम लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां कंप्लेंट केस मत ले जाना, यहीं आना, यहीं चैन मिलता है, यहीं करार मिलता है, यहीं तसल्ली मिलती है। वहां तो बेचैनियां ही बेचैनियां हैं। जितना दुनिया की तरफ भागोगे सुकून नहीं मिलेगा, और जितना दामने मुस्तफा थाम के माँ के तलवे चूम लोगे इतना ही दिल को चैन मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं। सुभान अल्लाह। वही मुहाफिज़े सबका। जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी था, रोम तक पहुंच गए थे हम। रूम वालों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। यूरोप में है रोम, जिसे आज इटली बोलते हैं, वही अपनी सोनिया जी की का मेका। वहां रूम अब एक शहर है जो वहां का कैपिटल है, वहां की राजधानी। फुतूहात जब बहुत तेजी से बढ़ी तो पूरी दुनिया की ईसाइयत चीख पड़ी, बोले रोको भाई, इस तूफान को रोको। उन पगलों को ये पता ही नहीं था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बुझाना चाह रहे थे, मगर अल्लाह तो बढ़ाना चाह रहा। मजलिस शोरा का इनेकाद किया, पार्लियामेंट बुलाई और बीड़ा डाल दिया, जो उमर को मारे मुंह मांगा इनाम। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि बीड़ा उठा ले, क्योंकि उमर तो नाम ही ऐसा है कि जिनका नाम ले दिया जाए तो शैतान भी रास्ता बदल देता है। सुभान अल्लाह। और इन सबसे तो बड़ा ही है वो, भाई इन सबका तो अब्बा है वो जब रास्ता बदल दे ये तो मैदान छोड़ जाएंगे। मगर एक सरफिरा नौजवान, किस्मत में उसके कुछ अच्छा ही लिखा था, उसने बीड़ा उठा लिया। अरे बोले यहां सुन, क्या कर रहा है? बोले उमर कोई बकरी का बच्चा है जो भागेगा, पकड़ेगा गर्दन और दबा देगा। उमर वो है कि जिसने रूमियों पर अपना खौफ तारी कर दिया, सुभान अल्लाह। ईरान के ऐवानों पे परचम इस्लाम लहरा दिया। अरे बोले तुम अपना वादा याद रखना, मुंह मांगा इनाम लूंगा, उमर को मैं मारूंगा। बोले फिर भी कुछ तो बता दे ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। बोले धोखे से मारूंगा। हैं? मगर धोखे में मोमिन कहां आता है? शैतान तक को चकमा दे जाए, है ना? वो शैतानी तो था कि वो
मिस्र में आपने सुना होगा कि वो दरियाए नील का पानी साल में एक बार खुश्क हो जाता था, है ना? क्यों होता था पता है? शैतान अपनी पूरी जुर्रियत को लेके आता था और हुक्म देता था कि पूरी दरिया का पानी पी जाओ, दरिया खुश्क हो जाता था। और फिर उस दरिया के किनारे खूबसूरत हसीना ब्यूटीफुल लड़की काटी जाती थी, बलि दी जाती थी, और फिर वो कहता था कि अपना काम हो गया, पानी पलट दो, तो वो पानी कुल्ली कर जाते थे और दरिया फिर बहने लगता था, है ना? देखने वाली मामला नहीं था कि ये कौन कर रहा, वो नजर आते नहीं थे, और उनका ये अकीदा मजबूत हो जाता था कि भाई बगैर बलि के काम चलेगा नहीं। अब इस्लाम पहुंच गया वहां तक, हजरत साद इब्न वक्कास वहां के गवर्नर बना दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया सूख गया वक्त मुकर्ररा पे। लोगों ने मिस्र की एक खूबसूरत लड़की तलाश कर ली, मगर लोगों ने मशवरा दिया, हालात बदल गए, इस्लाम आ गया भैया, अब ऐसे काम मत करना, पहले उनसे पूछ लो। हजरत साद इब्न वक्कास की बारगाह में अर्ज किया गया, मामला ये है साहब। अरे बोले, इस्लाम तो बिला वजह चूंटी मारने की इजाजत नहीं देता है, चे जाए कि किसी खूबसूरत लड़की की बलि दे दी जाए। भाई इस्लाम तो चूंटी मारने की भी इजाजत बिला वजह नहीं देता। लोग हमें जालिम कहते हैं, हम तो चूंटी को देख लें तो पैर थोड़ा आगे बढ़ा कर रखते हैं। जी हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? बोले रुको, ठहरो। बोले साहब प्यासे मर जाएंगे। अरे बोले ठहरो, तसल्ली करो, सब रास्ते इस्लाम के दरिया से निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मसलों का हल कुरान और हदीस मुस्तफा में है, बेचैन होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने रुक्का लिखा, उसमें वाकया लिख दिया हजरत अमीरुल मोमिनीन के नाम, हजरत उमर फारूक आजम के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेज रफ्तार घुड़सवार गया, रुक्का पेश किया, आपने उसी की पीठ पे लिख दिया, है दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तू जान, तेरे पानी की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश्क रहना। और तू मेरे मुस्तफा के सदके में रब के हुक्म से बहता है तो तुझे रुक्का लिख रहा हूं, रुक्का मिलते ही जारी हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी रुक्का जब पहुंचा और जैसे ही रुक्का उस दरिया में डाला गया तो दरिया तारीख में लिखा आज तक खुश्क नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। शैतान चकमा देना चाहता था, मगर शैतान को जूते की नोक पे मारा और इस्लाम के झंडे लहराने का काम किया। सुभान अल्लाह। मगर शैतान तभी जूते की नोक पे मारा जा सकता है जब यहाँ इस्लाम बैठा। सुभान अल्लाह। जी हक है, बहुत अच्छा पैगाम। यहाँ इस्लाम की जरूरत है, खाली नारे लगाने से काम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए तो मदरसे खोले गए, इसलिए कि नारे खोखले कॉलेज वालों के होते हैं, मगर जो मुस्तफा वाले होते हैं वो इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं तो बड़े बड़े सूरमा मैदान छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज मजा नहीं आता होगा आपको, है? अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, मगर सच्ची बात तो यही है कि जो रब चाहता है वही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीड़ा उठा के आगे बढ़ा, बोले मार दे यार, पाप कट जाना चाहिए, मुंह मांगा इनाम दे देंगे। मदीने में आ गया, इस्लाम सीखा, नमाज के तौर तरीके सीखे, 5 वक्ता नमाज हजरत उमर की इक्तिदा में अदा करने लगा, और फिर ये भी देखने लगा कि हजरत उमर फारूक आजम कहां रात में जाते हैं, कहां दिन में जाते हैं। शब रोज पे नजर रखी। हजरत उमर का मामूल था कि आप जाया करते थे मदीने से सटे हुए एक बाग में, रोज मदीने में होते तो उस बाग में जरूर जाते। वो बाग किसका था? वो बाग
जिनके वालिद किसी जंग में शहीद हो गए थे, उन बच्चों के नाम उस बाग को वक्फ कर दिया गया। हजरत उमर ने उस पर सिक्योरिटी नहीं लगा रखी थी, खुद जाया करते थे उसी की देखभाल के लिए। 12 मुल्कों का शहंशाह, प्रधान जी अकड़ में रहते है ना, और एमएलए बन गए तो सीधे पागल हो जाते है ना। वो तो 12 मुल्कों के ऐसे हुक्मरान थे कि उनके दौर में शेर और बकरी बराबर में पानी पी लिया करते थे। और वहां जाते तो कुछ देर के लिए आराम भी फरमा लेते, हाथ का तकिया लगाते, खाक के बिस्तर ही पे लेट जाते और वह नींद भी आ जाती। उसने देखा कि यहां काम हो जाएगा, मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। अकेले ही तो होते, सोते होते यही काट दूंगा। उसी वक्त पे पेड़ पे जाके बैठ गया। हजरत उमर आए, बाग का चक्कर लगाया और किसी दरख्त के साए में हाथ का तकिया लगाकर लेट गए। लेटे तो नींद भी आ गई। वो उतरा, 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि ठिठक के रह गया। 20 कदम पीछे हटना पड़ा। कपकपाहट थी जिस्म में। हो क्या गया? देखा एक शेर बबर है जो हजरत उमर के करीब है, और खाली करीब ही नहीं है बल्कि उनका तवाफ कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और खाली तवाफ ही नहीं कर रहा है बल्कि जब कदमों के करीब आता है तो झुक के बोसा भी लेता है, सुभान अल्लाह, कदमों को चूमता भी है। बोले यार मैं ऊपर था तो शेर तो दूर दूर तक नहीं था, ये कहां से आ गया? इसका मतलब कोई राज गहरा है। इसका मतलब ये जिसकी इबादत करते हैं वही इनकी हिफाजत भी करता है। सुभान अल्लाह। इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। ये देखा और सोचा तो जहन का चैनल बदला, चैनल बदला तो सोच बदली, और बोला मैं भी क्यों ना इन्हीं का हो जाऊं ताकि मेरी हिफाजत भी परवरदिगार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचा ही था कि शेर गायब, अब आया। पहले टिकटिकी बांध के हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का दीदार किया, और फिर दिल को तसल्ली नहीं हुई तो उनका तवाफ भी किया। और तवाफ करके जैसे ही कदमों के करीब आया, झुक के बोसा भी लिया। आंख खुली तो पूछा कौन? बोले हुजूर वाला आपके दरबार का मुजरिम था, मगर अब आपके दरबार का आशिक व दीवाना। बोले क्या? बोले कुछ देख लिया है, उस देखने को बयान तो नहीं करूंगा, बस दिल से आवाज आ रही है कि मुझे कलमा पढ़ा लिया जाए और मुझे अपना सच्चा गुलाम बना लिया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत इतनी देर करम फरमा दिया, यही बड़ी बात है जी। भाई ये तो आकाओं का दरबार है, हम तो सब भिखारी है ना जी। तो मेरे दीनी भाइयों, मन लगा हो तो एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया है? वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो आया क्यों था? कत्ल करने, मुंह मांगा इनाम लेने के लिए। मगर फिर कह लो वही होता है जो अल्लाह चाहता है जी। सुभान अल्लाह। सब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखा करो और गौर व फिक्र किया करो। आप खुश नसीब इसलिए हो कि बहुत बड़ा आपका कस्बा नहीं है, और उसके बाद भी शानदार आपकी इमारत देखी आज तो तबीयत बाग बाग हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फिर हर साल यहाँ से हुफ्फाज कुर्रा निकल रहे हैं। इस बस्ती पे तो खुदा की रहमत यकीनी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम, मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम, सरजमीने मटिया मऊ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रोजी रसा भी है
और मुहाफिज भी। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, परवरदिगार तेरी मखलूक की एक टाइम की दावत कर दूं? इजाजत मिल गई। बरसों खाना तैयार हुआ, लगाया गया, भेज अपनी मखलूक। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, पूरा चट कर गई और मुंह फाड़े बैठी है। बोले अब क्या? बोले भूखी हूं। ले आप समझो, बरसों का खाना तैयार, एक मछली चट कर दी गई। तो अब एक मछली है, अरे कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने परिंद, कितने दरिंद, कितने हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ने वाले परिंदे, न जाने कितने समंदरों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, न जाने कितने पहाड़ों की खो में रहने वाले कीड़े मकोड़े, कितने गोरे, कितने काले, कितने चितकबरे, कितने अमेरिकन, कितने एशियन, कितने यूरोपियन, कितने ऑस्ट्रेलियन। मेरा परवरदिगार बाएक वक्त उनकी हिफाजत भी फरमाता है और उनको रोजी भी अता करता है। ये तन्हा रब की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी रब का ये दीन है। चीखते रहे वो लोग, इस्लाम तो न कल मिटा था न आज मिटा है। अरे जब करबला में यजीद नहीं मिटा सका तो यहाँ ये क्या मिटा देंगे? सुभान अल्लाह। बदर में अबू जहल नहीं मिटा सका तो ये यहाँ क्या मिटा देंगे? हम चीख के कहते हैं ये बात, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम हिंदुस्तान में अपने इस प्यारे वतन में किसी के सहारे जिंदा नहीं हैं। हम बदर में मुस्तफा की रहमत के साए तले जिंदा थे। इस हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेरी की रहमत के साए तले जिंदा हैं। किसी दलो फल के सहारे पे हम जिंदा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, मगर ईमान यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी, तन उजरो मन कारो नहीं चलेगा। तन चाहे कैसे ही हो मगर मन बहुत उजला होना चाहिए। मन में इश्क मुस्तफा का चराग होना चाहिए। एक किस्सा सुना दें इजाजत हो तो? घड़ी भी देख लें, 1 घंटे का वादा करा था आपसे, वक्त यूं ही हो जाता है। अब यह थोड़ी देर। एक बार हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा फरमाकर तलब फरमाया। इशारा किया, हजरत उमर बड़े अदब से हाजिर हुए और सरकार के रूए ज़ेबा का एक लम्हे के लिए दीदार फरमाया और फिर गर्दन झुकाई, हाथ बांधे, अदब से खड़े हो गए। इसमें ताज्जुब होगा आपको कि वो सरकार का रूए ज़ेबा, अरे ऐसा लगे जैसे इसमें सूरज गर्दिश कर रहा हो। 14वीं रात का चांद तो मैदान छोड़ के भाग जाए। सरकार का रूए ज़ेबा तो बड़ी बात है, सरकार का तलवा देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसे तो जरा टिकटिकी बांध के देखो हजरत उमर। मगर इसके पीछे एक लॉजिक, एक वजह है। वजह क्या? वजह यह है कि सरकार ने बात करने के लिए बुलाया था और आज भी अच्छे घरानों में पलने वाले बच्चे बाप से नजरें मिला के बात नहीं करते, करते हैं?
नहीं करते ना। अगर करते हैं तो समाज उन्हें बेअदब कहता है कि यार बेअदब है, बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गर्दन झुका के खड़े। तो सरकार ने क्या फरमाया, उमर एक खास बात करने के लिए बुलाया तुम्हें। सरकार हुक्म फरमा। सरकार ने फरमाया, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से परवाज, बोलो बोलने का कोई पैसा नहीं, निकल जाएगी, परवाज कर जाएगी। तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से उड़ जाएगी। फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा यानी कफनाया जाएगा, फिर कांधे पे उठाएंगे। और उमर फिर 2 गज जमीन में तुम्हें तन्हा छोड़कर वापस आ जाए। जैसे ही वो वापस आएंगे तो फिर रब के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते तुम्हारी कब्र में आएंगे, जिनमें से एक का नाम मुनकर, दूसरे का नकीर। बड़ी बड़ी आंखें, मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे नाखून, जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे और तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। उमर बोलो, तुम तो अकेले हो गए, ऐसे आलम में क्या करोगे। हजरत उमर ने सुना कब्र का मंजर नामा, माथे पे लकीरें पड़ गई, चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अरे मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो किसी मरहले में नहीं घबराए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो। सुभान अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना तो चेहरे का रंग फीका पड़ा। जानते हो क्यों? अच्छा होता भी, ये जो इंसानी जिंदगी के मराहिल हैं, एक वो मरहला है जो बगैर जिस्म के आप और हम गुजारा है, जिसे आलम अरवाह कहा जाता है। फिर दूसरा मरहला जो है जिंदगी का, शिकम मादर है, माँ का पेट है। फिर तीसरा मरहला ये है जिसमें हम और आप आसमान और जमीन के नीचे। और फिर चौथा मरहला वो है जो कब्र का, और कब्र के बाद हशर का है। इन तमाम मराहिल में आप देखिए सबसे सख्त मुझे कब्र ही की मंजिल लगती है। वजह जानते हो? तन्हाई, अकेलापन, अकेले में दम घुटता ना। वो तो कब्र 2 गज जमीन होती है, 10 बाई 15 के कमरे में किसी को बंद करके, और वो भी एसी लगा के कहा जाए कि तुझे अब निकलना नहीं है, घुट के मर जाएगा, घबरा के मर जाएगा। हजरात वो तो 2 गज जमीन होगी। अब यहाँ परेशानियां तो बहुत होती हैं इंसान को। कभी स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गैंग्रीन की बीमारी हो जाती है, कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। कितने दर्द, कितनी तकलीफ होती है। अस्पताल में भर्ती होता है, आईसीयू में होता है, बेड पे पड़ा होता है। मगर जब दर्द उठता है और करा के पलट के देखता है तो पड़ोस में भी कोई कराता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिल जाती है। कब्र में तनाई हो। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर के माथे की लकीरें, चेहरे का रंग तब्दील, मैंने तो हजरात कब्रिस्तान में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। देखा नहीं देखा है? वहां भी ठट्टे करते हैं, इतना मुजरिम में बेपरवाह हो गया है। वजह जानते हो? दीन से दूरी हो गई, दीनी तालीम से दूरी हो गई, मदरसों से लगाव नहीं रहा। मगर हजरत सुनो, अब मैं खास बात पे आ रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं बात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर में संभले, माथे की लकीरें गायब हो,
चेहरे का रंग फिर वापस आया। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सरकार सोहेले मिल्लत, सरकार सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप तमामी हजरात, हैं? दिल को तसल्ली तो मिलती है। बोलो मिल रही है नहीं मिल रही है? हैं? अब हजरत आ गए, अब बोलेंगे हम, जिम्मेदारी होगी इनकी। हैं? ये ऐसे खानदान के हैं कि इस खानदान के बारे में मुकम्मल इसका तज़किरा तो कोई कर ही नहीं सकता है? मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि नूर इनका, नूर के ये इनका मौला नूर का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर इनका, नूर के ये इनका मौला नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और है बुलंद अल्लाहु अकबर, कितना रुतबा नूर का कि अर्श की चोटी पे लहराता है झंडा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हैं? दुनिया के सबसे अजीम खानदान के शहजादे अब जलवागर हैं। एक शहजादे अभी तशरीफ ले गए, अब बैठ जाओ भाई। मैं थोड़ी देर और हूं, टिकटिकी बांध के देख लो हजरत को। मटिया मऊ पे इनका भी, इनके वालिद गिरामी कदर अलैहि रहमत व रिदवान का भी बड़ा एहसान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हकीकत तो ये मटिया मऊ क्या पूरे आलम के मुसलमानों पे इनका एहसान है। अगर ये ना होते तो इस्लाम की शक्ल बदल गई होती है? ये इनके पुरखे तो पहुंच गए थे करबला में, और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी से टकरा गए थे। सुभान अल्लाह। क्या तेरा आतंक नहीं चलेगा, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा चलेगा। सुभान अल्लाह। हैं? कट जाएंगे मगर आने मोहम्मद पे आँच नहीं आने देंगे। तो वो मैं किस्सा सुना रहा था। हजरत उमर पलटे थोड़ी देर में। पलट क्यों आए? इसलिए कि सोहबत अच्छी थी, मेजॉरिटी अच्छी थी, सरकार के साथ रहते थे, है ना? तो सोहबत अच्छी हो। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि जब भी वक्त मिला करे, पबजी खेलने की बजाय, मोबाइल से टकराने की बजाय, आंख मिचौली करने की बजाय, मदरसे में मौलाना गुफरान के पास आके बैठ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्ती इनसे करो, यहाँ कुछ मिलेगा। और ये जो गली मोहल्लों में दोस्ती करते फिर रहे हो ना, इन्हें भी लाओ मदरसे में, मदरसे में लाओ। मगर एक तुमसे अर्ज कर रहा हूं, घर में अंदर मत ले जाओ, है ना? मदरसे में तो लाना, मगर कितना ही करीबी हो, घर वाली दोस्ती मत करना, है ना? बहुत दूर से अगर दोस्त आया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का, तुम्हारी कॉलेज का, तो बैठक तक, ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक नहीं, चूल्हे और चौके तक मत ले जाना, मामला बिगड़ भी सकता है ना? अब तुम कहोगे कि तुम्हारे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा दोस्त दूध का धुला हो सकता है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बोलो, शैतान का तो तब दाव लगेगा, तब फन मारेगा। तुम भी मत जाओ उसके चौके तक, तुम अपने घर पे न ले जाओ तो उसे बुरा न लगे। मैं भी तो नहीं गया था तेरे चौके तक, मैं भी तो तेरे ड्राइंग रूम से लौट आया था, तेरी बैठक से।
बरेली का एक शेर है, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। सुभान अल्लाह। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बहुत देर तक चलती है दोस्ती ऐसी। हजरत उमर पलटे और अर्ज किया, रसूल अल्लाह एक बात पूछ ले। सरकार ने फरमाया, उमर पूछ लो। सरकार, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे कब्र में दफना के वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? हजरत उमर ने ये बोला तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार, जैसे कहां जाए? कोई मावा है, कोई मलजा है, कोई अपना ठिकाना है? हम तो आप ही के दरबार के गुलाम हैं। जो मन में आता है पूछ लेते हैं, करेक्ट नहीं होता तो आप करेक्ट करके जवाब दे देते हैं, और करेक्ट होता तो जवाब मिल जाता है। आपका दरबार तो वो है कि यहां मांगने वाला खाली नहीं जाता। नहीं जाता। सरकार मुस्कुरा दिए थे तो हजरत उमर के दिल की कलियां खिल गई। और शायद शायर भी बड़ा अजीब बात कह के गुजर जाता है। शायर ने कहा, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, और यूं लब कशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर भाई उमर, जैसे जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा, तो भाई दिल भी नहीं बदला जाएगा। दिल होगा कब्र में। तो हजरत उमर ने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। अगर दिल होगा तो फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार, अपने बलबूते पे तो कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले इसी दिल के सबब कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले मतलब ये है मुस्तफा, इस दिल में आप बसते हैं, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दिल दुनिया में भी कभी बेचैन नहीं होता है। और कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा, और हश्र में होगा तो हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात तो सरकार से मोहब्बत की है, और भाई मोहब्बत केमिस्ट्री में तो कहीं है नहीं, फिजिक्स में तो कहीं है नहीं, जूलॉजी में तो कहीं है नहीं, बॉटनी में तो कहीं है नहीं, मैथमेटिक्स के किसी भी मेथड में मोहब्बत के जलवे नहीं है। मोहब्बत तो कुरान में मिलेगी, मोहब्बत तो फरमाने मुस्तफा में मिलेगी, मोहब्बत तो बुजुर्गों के दरबार में मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि मदरसे में आ जाओ और नाम मुस्तफा लेते लेते अपनी जिंदगी तमाम कर दो। एक बुजुर्ग शायर का शेर मुझे याद आता, हो सकता है उन्होंने जवानी में लिखा हो, मगर मैंने तो उन्हें बुजुर्गी में ही देखा। अरे माल कहां थे इस काबिल, जरा बोल
दो, फटी हुई आवाज पे भी कभी कभी बोल दिया करो। अरे माल कहाँ थे इस काबिल कि जन्नत हमें हो जाती हासिल। अरे फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम जब मैंने नबी का नाम लिया। जिंदाबाद तो उनका नाम लेके जियो, उन्हीं की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। और हजरात आखिरी दौर में हूं, ये तो आपको बताऊं कि एक नस्ल को पटा के इस्लामी बना लो, एक नस्ल पे मेहनत कर लो, आने वाली 100 नस्लें इंशाअल्लाह खुद ब खुद इस्लामी हो जाएंगी। हैं? भाई एक नस्ल पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अपने यहाँ मजबूरी क्या है, सबको बिल्कुल सजे हुए थाल में बिरयानी चाहिए। तो भाई लकड़ी कौन जलाएगा? हैं? आग कौन चटाएगा? चावल भी तो भिगोए जाते हैं, अखनी भी तो बनेगी, बोलो कफगीर भी तो चलेगा। है? जब सबको थाल में रखी भी चाहिए तो बनेगी कैसे? कोई तो बनाने वाला हो। आओ सब मिल के बना ले, थोड़ी मेहनत भी कम लगेगी। है? और शानदार बिरयानी सामने भी आ जाएगी, है ना? तो आओ मदरसे पे मेहनत कर ले और एक नस्ल को इस्लामी बना ले, जिसका चले तो लगे कि गुलाम मुस्तफा चल रहा है। बैठे तो दूर से पहचान लिया जाए कोई आशिक मुस्तफा बैठा है। लेटे तो अदाए मुस्तफा में, चले तो अदाए मुस्तफा में, बोले तो अल्लाह लगती बोली बोले। हजरात उसकी एक मिसाल देके अपनी बात खत्म करूं, जरा इधर मन लगाओ थोड़ी देर। अभी एक रिसर्च की गई यूके में। रिसर्च क्या थी कि एक 10 बाई 12 का कमरा बना, बीच में पंखा लटकाने के लिए कुंडा भी लटका, और 2 साइड दीवारों में रोजन बनाए गए और तेज रफ्तार वाले उसमें फारे लगाए गए दोनों तरफ। और जहां पंखा लटकता है पंखे की वजह केलों की गेल लटकाई गई, और नीचे केलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी रख दी गई, और अंदर 5 बंदर छोड़ दिए। बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, और वो भी पीले केले, और उछलने की जरूरत भी नहीं है, चढ़ के खाना चूक जाएगा। अरे वो तो कुर्ता तक ले जाता है तो पहले बटन चबाता है, और फिर बारीक बारीक करके फाड़ता कि किसी काम का भी ना रहे, पहुंचे तक के काम का ना रहे। अब सीढ़ी लगी हुई, देखा बंदरों ने, बोले यार इतने शानदार केले। अब उसमें को लपके जो बंदर सबसे पहले पहुंचा, और जैसे ही हाथ बढ़ाना चाहता था, एक दीवार से तेज रफ्तार फारा उसकी आंखों पे आया। हड़बड़ा गए बंदर मियां, बोले यार ये कौन सी मुसीबत, बस हाथ पहुंचने वाला था, किस्मत की बात देखो कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। उसने दोबारा हाथ पर बढ़ाया, फिर फारा आया। अरे बोले तो बड़ी मुसीबत है यार, कूद दिया नीचे। दूसरे ने भी कोशिश कर ली तो दूसरी तरफ से फारा आया, तीसरे पर भी फारा पड़ा, आंखें मसल के रह गए, तिल मिला के रह गए। अब देख रहे हैं केलों की तरफ, बोले यार केले तो अच्छे हैं, मगर जाए कैसे, ऊपर तो मुसीबत है। अब ऊपर नहीं जा रहे हैं तो उन अंग्रेजों ने दरवाजा खोला, 2 बंदर निकाले, 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन पर तो मुसीबत टूटी नहीं थी, उन्होंने भी केलों की तरफ देखा, और जैसे ही ऊपर भागने की कोशिश की, 3 बंदरों ने उन दोनों को पकड़ के खींच लिया। बोले कहां जा रहा भैया, ऊपर जाते ही पिटाई हो जाए।
आंखें फूट जाएंगी, ऊपर मत जाइयो। मगर वो कहां मान रहे थे, नहीं मान रहे, तो उन तीनों ने दोनों को कुचल लिया अपने भाई के दर्द में। बोले ऊपर जाएगा, आंखें फूट जाएंगी तो अंधा होगा, पूरी उम्र संभालना पड़ेगा, लिए लिए फिरना पड़ेगा। कूट के उन्हें जाने नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई दरवाजा खोल दो। उन जो 2 बंदर पहले निकाले गए थे उन्हें भी ले आओ, केले उतार के खिला दो इन्हें, अपना काम हो गया। बोले अपना क्या काम हो गया? बोले प्रयोग हो गया, तजर्बा हो गया। एक नस्ल पे मेहनत करनी पड़ती है, आगे वाली नस्लें खुद ब खुद तैयार हो जाती हैं। एक नस्ल पे मेहनत कर लो, एक नस्ल को आशिक मुस्तफा बना लो, कसम खुदा की मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। एक नस्ल की बेटियों को कनीज़े फातिमा बना लो, फिर कोई उबाश बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर गुलाम मुस्तफा होगा, फिर कनीज़े फातिमा होगी। और ये काम मदरसे से हो सकता है। बोलो हो सकता है? घबरा के बोल रहे हो? तुम कहोगे कॉलेजों से हो सकता है, तो मैं कहूंगा तस्लीमा नसरीन भी तो बन सकती है, सलमान रुश्दी भी तो बन सकता है, जस्टिस अहमदी भी तो बन सकता है। मगर ये गारंटी है कि इश्क़ मुस्तफा के मदरसे में आएगा तो मदीने का सिद्दीक़ आज़म बनेगा, उमर फारूक आज़म बना है, उस्मान ज़ुन्नूरैन मदरसे से बने हैं, हैदर कर्रार मदरसे के प्रोडक्ट हैं, करबला के हुसैन भी मदरसे से आए थे, अपने बड़े पीर साहब भी मदरसे से आए थे, और हजरात ग्रामी मुजद्दिद दौरा मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी भी मदरसे ही के प्रोडक्ट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बाला गौर जो जलवागर हैं, ये भी मदरसे के प्रोडक्ट है। सुभान अल्लाह। अरे लाओ इंजीनियरों, आओ डॉक्टरों, सामने आओ और किसी हाफिज कुरान का मुकाबला करो। न यहाँ कर सकोगे, और ये तो यकीनी है कि कल मैदान महशर में तो पीछे पीछे होगे। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे कि इंजीनियर बन के भी उलमा से मोहब्बत करने लगो, डॉक्टर बन के भी करने लगो। मगर ये संभव जब ही है कि जब बेसिक तालीम मदरसे में हो जाए, कम से कम प्राइमरी की तालीम तो मदरसे में हो जाए। और देखो, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि जलसों को बारात घर मत बनाओ। कम से कम ये अपनी बहनें और बेटियां, माएँ जो जलवागर हैं यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें तो पर्दे में रखो, है ना। ये बारात मत बनाओ, बारात घर वहाँ उनका मामला है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामला है ना। तो जरा थोड़ा इन्हें पर्दे में रखा करो, और पर्दे ही में इनकी लाज है, पर्दे ही में इनकी इज्जत है। क्योंकि 3 चीजें बहुत जरूरी छुपाना है होती हैं। कौन सा? औरत, दौलत और भोजन। जरा इसे पर्दे में रखो, है ना। दौलत रोड पे आएगी तो नहीं बचेगी, और औरत रोड पे आ जाएगी तो कहीं ना कहीं धब्बा लगेगा, है ना। ख्याल रखो, सोचो, समझो, और समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ को जो भी समझ ना पाए, मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत जरूरी है। हालात नाजुक से नाजुक होते चले जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, कितने ही नाजुक हो जाएं, मगर तुम तो गुलाम मुस्तफा बनो, तुम तो मस्जिदें आबाद करो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम मुस्तफा के बन के रहो, बाकी तो अल्लाह जो चाहेगा हो जाएगा। हमने तो मेरे इस्लामी भाइयों ऐसे लोगों को कामयाब होते देखा है कि जहां गुमान भी नहीं था, अकल सोच भी नहीं सकती थी। सोचती वो निहत्ते, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मगर देख लिया उन्हें, पूरा अरब कह रहा था कि भाई रुख उधर नहीं मुड़ने देंगे दरिया का जिधर मोहम्मद चाहेंगे। मगर चंद दिन ही तो गुजरे थे, दरिया उधर ही बहा जहां मुस्तफा ने चाहा। दरिया उधर ही उसी तरफ बहा जिधर गुलामाने मुस्तफा ने चाहा। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हमारे मदारिस, हमारे मुदर्रिस, हमारे तलबा, हमारी माएँ, हमारी बहनें